हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत आगे बढ़ रही होगी अपने कामों की ओर। और आज का व्लॉग है महालक्ष्मी पूजा की विधि से। तो मॉर्निंग हो चुकी है और आपके सामने में जो वीडियो है महालक्ष्मी पूजा विधि का ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगता है और कुछ यूज़फुल लगता है। तो यहाँ मैंने, क्योंकि आज महालक्ष्मी पूजा है तो हम लेडीज़ों को अच्छी तरीके से तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। फुल श्रृंगार करना होता है और 16 श्रृंगार करना होता है, क्योंकि महालक्ष्मी जी को भी 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। तो बस ये है कि कोई भी पूजा हो तो हमें तैयार होना तो बहुत ज़रूरी बनता है। तो यहाँ सभी जो पहनने वाली चीज़ें हैं तो वो मैंने अलग से निकाल के रख ली थी और अब पहन लिया मैंने। साड़ी पहन ली है और इसके बाद अब चूड़ियाँ पहन रही हूँ। और चूड़ियों को पहनने का तरीका ये होता है कि आप हाथ कभी खाली ना रखें और एक ना एक चूड़ी उसमें बनाए रखें। और जैसे चूड़ी नहीं भी है उसमें तो हाथ से चूड़ी मतलब छूटना नहीं चाहिए, उस तरीके से आप चूड़ी को वेयर करना बनता है। और ऐसे ही आप पहने, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ बहुत शुभ होती हैं पूजा पाठ में। तो मैंने उसकी मैचिंग की, साड़ी की मैचिंग की। थोड़ा लाल बॉर्डर है तो उसके हिसाब से ही मैंने लाल चूड़ियाँ पहन ली हैं। और थोड़ी जल्दबाजी में देखिए इसकी चूड़ी जो एक है वो मैं पहनना भूल गई हूँ, उसको मैं बाद में चेंज कर लूँगी। और फिर इसके बाद सबसे पहले सूर्य देवता को हमें अर्घ देना पड़ता है, जल देना पड़ता है, क्योंकि सूर्य देवता ही एक ऐसे देवता हैं जो हमें साक्षात दिखते हैं। और बस यहाँ उनको अर्घ देने के बाद 2 फेरी लगाने के बाद मैं करने लगी हूँ पूजा। और क्योंकि सबसे पहले हम सूर्य देवता को ही पूजा करते हैं, उसके बाद हम दूसरी पूजा करते हैं। तो यहाँ भोले बाबा की आज हम पूजा करेंगे और उसके बाद घर की पूजा करेंगे और उसके बाद हमारी महालक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए फ्री होकर हमें ये सब चीज़ें करनी होती है, हड़बड़ी का ये काम नहीं होता है। पर क्योंकि हम फैमिली वाले हैं, बच्चों को देखना पड़ता है, हस्बैंड को देखना पड़ता है, घर वालों को देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमें चीज़ को मैनेज करके सब चीज़ करना होती है। कि आप नहा लीजिए, उसके बाद आप सब चीज़ें कर सकते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में सबसे पहले पूजा का पूरा जो सामान है वो मैं बना लूँगी, क्योंकि अभी किचन पूरा क्लीन है। और क्लीन करने के बाद ही मैं नहाने धोने चली गई थी। और क्योंकि मॉर्निंग में क्लीन करके ही हमें रात के टाइम पे हमें क्लीन करके ही सोना चाहिए, तो मॉर्निंग में हमें सब चीज़ क्लीन मिलती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आटा गूंद ले रही हूँ। और तैयार मैं पहले हो चुकी थी, क्योंकि फिर नहाने के बाद फिर नॉर्मल कपड़े पहनना, फिर हैवी कपड़े पहनना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टाइम की भी शॉर्टेज रहती है। तो बच्चों का स्कूल भी होता है, हर तरीके की काम होते हैं, तो वो भी हमें मैनेज करते हुए हमें पूजा करनी होती है। और ये ऐसा भी नहीं है कि हम पहले से ही सब चीज़ें बनाकर रख लें तो उस चीज़ के लिए हम फ्री हो जाएं। सबको सही टाइम पे काम होना चाहिए, खाना पीना सही टाइम पे होना चाहिए। तो यहाँ मैं आटा गूंद ले रही हूँ पूजा के लिए। एक तरीके से मैंने इकट्ठा ही समझो कि इकट्ठा मैंने आटा गूंद लिया है, और जो मतलब नाश्ते के लिए और खाने के लिए यूज़ में हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पूजा के दिए बना ले रही हूँ। और क्योंकि महालक्ष्मी आटे में सबसे पहले हमें दिया बनाना बहुत ज़रूरी होता है और आटे के ही बनाते हैं। और जैसे आप आटे के नहीं बनाना चाहते तो नॉर्मली मार्केट में मिट्टी वाले दिए और
जो वो वाले आते हैं ना, एक आर्टिफिशियल दिए होते हैं, वो भी आप जला सकते हैं। और आटे के इसलिए होते हैं क्योंकि एक शुद्धिकरण होता है उसमें, और जो भी नॉर्मल प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो शुद्ध ही मानी जाती हैं। तो आटे के ही आप दिए बनाइए, और बहुत जल्दी भी बन जाता है और ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं होता है। तो ये माँ लक्ष्मी पूजा हमें ये पितृपक्ष होते हैं उन्हीं के बीच में ये लक्ष्मी आटे की पूजा होती है। उसी दिन हम उसको पूजा करते हैं, जो 16 दिवसीय लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। और यहाँ बस मैं नाश्ता बना रही हूँ सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पहले पापा के लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर हस्बैंड के लिए अलग से बनाना होगा। तो इसी की वजह से मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रख ली थी। और बस इसके बाद हम महालक्ष्मी जी की बाद में पूजा करेंगे, क्योंकि अभी देवांश भी घर में है और उसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि परेशान ना करें उसके वजह से मैं स्कूल छोड़ दूंगी। उसके बाद घर की पूजा हम करेंगे। और यहाँ देखिए हमारी महालक्ष्मी जी की जो श्रृंगार हैं और जो ज्वेलरी बोलते हैं, तो लग रही है ना सोने जैसी। तो ये ज्वेलरी बनाते हैं आटे की या बेसन की बनाते हैं। तो यहाँ मीठे गुना बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं। तो ये 16 पूड़ियाँ होती हैं और 16 श्रृंगार बनाए जाते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में पुराने लोग जो हमारी माताएं और दादी नानी ये करती थी, तो ये है कि अब पहले ये आटे की ही बनाती थी। अब मतलब कोई आड़त नहीं करना चाहता है, और कोई मतलब ये है कि एक टाइम शॉर्टेज की वजह से मार्केट में जो श्रृंगार हैं तो वो आप रेडीमेड श्रृंगार लेकर माता रानी को चढ़ा सकते हैं। पर वही आटे के शुद्धिकरण की वजह से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये एक शगुन होता है एक तरीके से आटे से ज्वेलरी बनाने का। बेसन की ज्वेलरी बनती है और आटे की भी बनती है, और मीठे पुआ गुना सभी चीज़ें मीठी बनती है। और बस यहाँ देवांश का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, और साथ साथ में पूजा की तैयारी भी होती जा रही है, और दूसरी तरफ बीच बीच में बच्चों का भी देख रेख हो रहा है। तो यहाँ देवांश का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले देवांश को हम स्कूल छोड़ के आ जाएंगे। तो क्योंकि देवांश को तैयार करने में भी टाइम लगता है, एक तरीके से आधा घंटा तो प्रॉपर लगता ही है कि उनको नहलाने धुलाने में, क्योंकि उनका टाइम ही इस तरीके का है। क्योंकि बीच में जो लाना ले जाने का जो टाइम रहता है ना, उससे काम क्या थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, पर यह है कि मैनेज हो जाता है। तो यहाँ देखिए देवांश की एक फरमाइश फिर आ गई है कि मुझे नेल पेंट लगाना है, क्योंकि मैंने नेल पेंट लगा के मैंने पास में ही रख दी थी, तो उसको दिख गई। तो मेरे को लगाना है, पाँव पे भी लगाना है, हाथ पे भी लगाना है। तो मैंने जैसे तैसे उसको बना के स्कूल रवाना कर दिया है। तो अब चलते हैं माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये 16 दिन में आपको पूजा करनी होती है। तो 16 दिन जब स्टार्ट होते हैं तो मतलब पितृ पक्ष से ही स्टार्ट शुरू हो जाते हैं महालक्ष्मी पूजा की विधि। और यहाँ ये 16 दिन तक करी जाती है और नॉर्मल करी जाती है। और कोई ये है कि पहले दिन से ही इनकी स्थापना स्टार्ट से कर देते हैं और 16 दिन तक इनकी पूजा होती है। और नॉर्मली भी आप पूजा करते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ भी आप पूजा कर सकते हैं। और जैसे एक दिन में करना चाहते हैं तो एक दिन में भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेनिफिट लगे। तो यहाँ सभी काम तैयारी वैयारी होने के बाद श्रृंगार साइड में सब पूजा की जो तैयारी है, हवन और एक्स्ट्रा सब तैयारी होती है, तो वो मैंने निकाल के रख दिया है। और इसके बाद हम चले गए हैं तैयार होने के लिए। तो यहाँ एक सिंपल स्किन केयर मैं बता रही हूँ। बस यहाँ 2 प्रोडक्ट मैंने ज़रूर लगाए हैं और इतना ग्लो आया है तो आप मान नहीं सकते। क्योंकि मैं संतुष्ट हो जाती हूँ इस तरीके से कि जब मैं तैयार होती हूँ और ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता है, मैं 2 प्रोडक्ट से अपना अच्छा सा मेकअप कर लेती हूँ।
और यहाँ बस जो स्किन केयर है उस चीज़ का बता रही हूँ, क्योंकि हम ऊपर मानी जो मेकअप करते हैं तो वो तो हमें करना ही होता है, पर जो बेस क्लियर होता है ना वो हमारे चेहरे पर ग्लो लाता है। तो यहाँ बस मैंने सीसी क्रीम लगाया है और एक बच्चों का पाउडर होता है वो लगाती हूँ, मैं डेली में ही लगाती हूँ, कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए लिपस्टिक लगा ली है, थोड़ी ब्राउन कलर की बिंदी लगा ली है और अपना जो मेन श्रृंगार है 16 श्रृंगार हमें भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी धन की लक्ष्मी होती हैं। तो यहाँ देखिए पूरी तरीके से लाइनर लगाकर काजल लगाकर मैं हो गई हूँ तैयार। तो फ्रेंड्स पूरी तैयार होने के बाद हम आ चुके हैं, और क्योंकि पहले से ही हमने तैयारी करके रख ली थी, यहाँ पूजा की थाली लगा के रखी है, उनके भोग का थाली लगा के रखी है, दिया जो हमने बनाए हैं 16 दिए तो वो हमने तैयार करके रख लिए हैं, पुआ है, ज्वेलरी है और जो उनका पूरा श्रृंगार है, पूजा थाली है, पूरी तैयारी करके हम तैयार होने के लिए गए थे। अब हम तैयार होके हम आ गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ माता रानी का पूरा जो चौक है वो पूरा जाता है, और हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि तो सबसे पहले पूजा विधि में चौक पूरना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम पाटा रखते हैं, पटा रखते हैं, जो आप बोल सकते हैं, पटिया बोल सकते हैं, चौकी बोल सकते हैं, तो वो आप रखिए। उसके बाद लाल जो कपड़ा है वो आप उनको बिछा के महालक्ष्मी जी को विराजमान कीजिए, क्योंकि ये जो लक्ष्मी पूजा होती है उनको आप गज लक्ष्मी भी कहते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी जी गज पर हाथी पर बैठी हुई रहती हैं, और ये महालक्ष्मी आठे भी कहा जाता है, गज लक्ष्मी कहा जाता है, महालक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। तो यहाँ महालक्ष्मी जी को हमने पटा पे विराजमान कर दिया है, और यहाँ उनको पूरी तरीके से श्रृंगार हम लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, चंदन लगाएंगे और अक्षत चढ़ाते हैं, और हाथी को भी हम सिंदूर चंदन सब चीज़ हम लगाते हैं। और ये 16 दिन की जो कथा होती है, और तो हम एक तरीके से एक धागा या कलावा वाला जो धागा आता है, आप पीला धागा ले सकते हैं, सफ़ेद धागा हो सकता है, तो उसको पीला करके हम एक एक दिन की जो 16 दिन की कथा होती है तो उसको हम गांठ बांधकर बनाते जाते हैं, और याद रखने के लिए हमें ये करना पड़ता है। और ये फिर जब 16 दिवसीय पूरे समाप्त हो जाते हैं, 16 दिन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उस कलावे को, उस गांठ को, उस गड़ा को आप महालक्ष्मी जी के सामने रखकर और उनका पूजन कीजिए, क्योंकि हमने 16 दिवसीय हमने पूजा की है। तो 16 दिवसीय जो आपने देखी नहीं है तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ विधि विधान से उनकी पूजा की है। और फिर ऊपर पर पाटन ताके राजा मत्स्य मोती रानी दामोती रानी नगर वर्ग कहत कहानी हमसे गाते तुमसे सुनती सोरा दिए सोरा वाती सोरा कुछ करे वाती त्याग व्रत हमारी कहानी ले माँ लक्ष्मी। फिर ऊपर पर पाटन ताके राजा मत्स्य मोती रानी दामोती रानी नगर वर्ग कहत कहानी हमसे गाती तुमसे सुनती सोरा दिए सोरा वाती सोरा कुछ करे वाती त्याग व्रत हमारी कहानी ले माँ लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये वाली जो 16 दिवसीय बोलते हैं तो वो कहानी आपको हमने सुना दी है। तो इस तरीके से आप 16 दिन तक ये पूजा की जाती है। और आज के दिन महालक्ष्मी आठे के दिन आप महालक्ष्मी जी को स्थापित करके उनका स्थान विराजमान करते हैं, उनको श्रृंगार चढ़ाते हैं, गड़ा चढ़ाते हैं। धूप से पहले सबसे पहले हमें स्नान करना होता है, और सबसे पहले माता रानी को स्नान करवाते हैं, फिर हम स्नान करते हैं।
तो एक तरीके से शुद्धिकरण करना पड़ता है किसी भी पूजा को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ हो रहा है हवन, और जो हमने भोग बनाया है, उनका श्रृंगार बनाया है, पूड़ी बनाई है, पुआ बनाया है, तो उसका भोग हम अग्यारी में चढ़ाते हैं और उनका जो भोग है वो लगाते हैं हम। और जो हमने पूरा श्रृंगार बनाया है तो वो माता रानी को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। तो हमने चारों तरफ उनके जो श्रृंगार हैं वो चारों तरफ हमने रख दिए हैं और माता रानी को अर्पित कर दिए हैं कि माता रानी सभी का सुहाग और बच्चों को सही सलामत रखे, लंबी उम्र रखे, और दीर्घ आयु की कामना करने के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पूरा जो श्रृंगार है चढ़ा दिए हैं, और यहाँ अग्यारी की जो आरती है, आरती की भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ जो 16 दिए हमने बनाए हैं, तो 16 दिए हम उनको प्रज्वलित करके आरती की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पूरा श्रृंगार चढ़ाने के बाद, दिया आरती करने के बाद अब आती है कहानी सुनने की बारी। तो यहाँ महालक्ष्मी जी की कहानी है जो आपको पुस्तक अलग से मिल जाती है, और सभी कथाएं जो भी पितृपक्ष में और जो अक्टूबर नवंबर में पूजा होती हैं तो उसकी एक सार निकल के आ जाता है, तो वो आपको पुस्तक मिल जाती है मार्केट में। तो यहाँ हम महालक्ष्मी जी पूजा की विधि और कहानी यहाँ सुनेंगे। पूजन के लिए उपस्थित किए जाता हूँ और आप उनकी तैयारी कीजिए। और इधर माता कुंती के सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजन को विशाल तैयारी होने लगी और अर्जुन ने इरावत को भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर उसे धनुष्य पर रख देव लोक की सभा में भेज दिया। इंद्र तो यहाँ हमने महालक्ष्मी जी की कथा सुन ली है, और जितने लोगों के साथ आप कथा सुनते हैं उतनी ही पूजा प्रबल हो जाती है। तो यहाँ मम्मी ने और हमने साथ में पूजा की है और उसके बाद हमने पूजा आरती करी है। और आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, पूजा लक्ष्मी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पूरा जो लुक है माता रानी का, तो वो आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। वो माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना है पूरी करे। और अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।